व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको ये सही से समझ में आ सके। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पुलिस फ्रेडी को पकड़ कर ले जाती है और सभी लोग सोच रहे हैं कि फ्रेडी को टॉमी ने पकड़वाया है और इंस्पेक्टर को बंदूक भी मिल गई है जिसकी वो तलाश कर रहा था। इसलिए अब वो शहर को छोड़कर जा रहा है, जिसकी वजह से टॉमी अब पूरी आज़ादी से अपना बिजनेस कर सकता है। लेकिन आज वो कुछ और बड़ा करने वाला है, तो चलिए जानते हैं वो क्या बड़ी चीज़ है जो करने वाला है। एपिसोड शुरू होता है और हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी जवानी की आग बुझाने के लिए लड़की के पास पहुंच गया है क्योंकि ग्रेस ने उसे शादी करने से मना कर दिया है। गाइस, इधर हम टॉमी को देखते हैं जो कि पूरे जोश में है। वो सभी को नींद से जगाता है और कहता है कि आज है वो दिन और आज हम वो करने जा रहे हैं। वो क्या है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब आंट पॉली सुबह उठकर प्रे करने लगती हैं कि आज का दिन शुभ मंगल निकल जाए। उन्हें सुनकर टॉमी कहता है कि आज के बाद आपको प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अब सब कुछ सेट करने वाले हैं, सब कुछ सेट होने वाला है। और इधर इंस्पेक्टर गुल्ली डंडा खेलना चालू कर देता है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट सीन में हमें ग्रेस को देखते हैं जो कि आखिरी बार इंस्पेक्टर से मिलने जा रही है क्योंकि अब वो ये शहर छोड़कर जा रही है। लेकिन इंस्पेक्टर उससे मिलने नहीं आता क्योंकि इंस्पेक्टर कहाँ बिजी है वो आप सभी को पता है। वो गुल्ली डंडा खेलने में बिजी है और कोई दूसरा ऑफिसर उससे मिलने आता है और वो इंस्पेक्टर का लेटर उसे देता है जिसमें लिखा होता है कि ग्रेस, मुझे पता है कि तुम किसके साथ डॉक्टर खेल रही हो, लेकिन मैं इसके बारे में अपनी रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखूंगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने हमारे दुश्मन का साथ दिया है और उसे बचाया है। ये सब जानकर तुम्हारे फादर को तुम पर बहुत ही शर्म आएगी और तुम एक गलत आदमी से प्यार कर बैठी हो। तुमने हम सभी लोगों को धोखा दिया है। और ये सब सुनकर ग्रेस की आंखों में आंसू आ जाता है। वो वहाँ से चली जाती है और इधर हम इंस्पेक्टर को देखते हैं। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसने आज वायग्रा खा लिया है। वो गोली डंडा खेल ही जा रहा है। बेचारी लड़की की हालत भी उसने ख़राब कर दी है। अब आंट पॉली एडा से मिलने जाती हैं और उसके बेटे को खिलाती हैं। यहाँ पर आंट पॉली एडा को समझाने की कोशिश करती है, जो उसे गलतफहमी हुई है वो उसकी दूर करने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि जब उनके बच्चे छोटे थे तो एक चर्च में एक दिन पुलिस आई और उनके बच्चों को उठाकर वहाँ से ले गई, लेकिन उन्होंने अभी तक कभी भी उन्हें ये नहीं बताया कि वो आज तक कहाँ पर है। वो कहती हैं कि अगर टॉमी वहाँ होता तो वो ऐसा नहीं होने देता। टॉमी हमारे परिवार की ताकत है और वो टॉमी जानता है कि जिंदा रहने के लिए कभी कभी बुरा काम भी करना पड़ता है। वो लास्ट में ये बताती है कि तुम्हें टॉमी को माफ़ करना होगा क्योंकि उसने फ्रेडी को नहीं पकड़वाया है। ये सब उन्हें एडा को इसलिए बताया था ताकि वो उनकी बातों पर यकीन कर ले। और इधर टॉमी सभी को अनाउंसमेंट करता है कि आज क्या होने वाला है। वो बोलता है कि आज हम लोग नेशनल एसोसिएशन रेसिंग कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बुरा काम करना पड़ेगा। मैंने किसी को भी इसकी डेट नहीं बताई है। काइम्बर सोचता है कि हम ली ब्रदर से लड़ाई करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि टॉमी के छोटे भाई ने ली फैमिली के ही मेंबर से शादी कर ली है। उसकी वाइफ जो है वो ली फैमिली में मेंबर है और ये सब एक प्लान था काइम्बर को हराने के लिए ताकि उसे ये लोग घोड़ों की रेस से बाहर कर सके और सारा बिजनेस अपने नाम कर सके, मतलब कि एक डोमिनेंस क्रिएट कर सके। अब ये सारी बातें टॉमी सबको बता ही रहा होता है कि वहाँ एडा आती है शेल्बी फैमिली के सबसे छोटे मेंबर को लेके, और इस बच्चे को देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। एडा ने भी टॉमी को माफ़ कर दिया था क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। और इधर फ्रेडी को अब पुलिस दूसरे जेल में भेज रही थी, लेकिन रास्ते में वहाँ डैनी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, डैनी जिसे टॉमी ने पहले मारने का नाटक किया था लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वो वहाँ से फ्रेडी को छुड़ा कर ले जाता है और अब इस सीरीज का हम सबसे आइकॉनिक सीन देखने वाले हैं। पूरा शेल्बी परिवार निकल पड़ता है काइम्बर से बदला लेने के लिए क्योंकि इस शहर में सिर्फ एक ही डॉन है और वो है थॉमस शेल्बी। और मिस्टर काइम्बर भी अपनी टीम के साथ जाता है। दोनों लोग आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को काटने और मारने के लिए, लेकिन तभी सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहां टॉमी ग्रेस से मिलने पब में जाता है और कहता है कि फैमिली फंक्शन में तुम्हें आना है। ग्रेस कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, जब तुम रेस से लौटोगे तो मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगी भी नहीं। टॉमी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो ग्रेस कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। अब वो ये बताने वाली होती है कि उसने क्या गलत किया है कि तभी वहाँ पर आर्थर और उसका एक साथी आते हैं और कहती हैं कि हमारे दो आदमियों को काइम्बर ने पहचान लिया है और इधर ही आ रहे हैं हमें मारने के लिए। अब ये खबर सुनने के बाद टॉमी भागकर घर आता है और एडा को वहाँ से सेफ जगह जाने को कहता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये खबर काइम्बर तक किसने पहुँचाई। तभी आंट पॉली टॉमी से कहती है कि ये ज़रूर ग्रेस का काम होगा और टॉमी भी समझ जाता है ग्रेस ने किया ये सब। अब जो काइम्बर के लोग यहाँ आ रहे थे इन्हें मारने के लिए, शेल्बी फैमिली भी तैयार होती है उनका मुकाबला करने के लिए। दोनों एक दूसरे की तरफ बंदूक तान कर खड़े होते हैं। बिल्कुल इंटेंस मोमेंट चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एडा आ जाती है अपने बच्चे को लेकर
और सभी से बोलती है कि आज मैंने ब्लैक पहना हुआ है क्योंकि यहाँ मेरे भाई और मेरे हस्बैंड दोनों खड़े हैं और बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। क्या तुम लोग यही चाहते हो कि तुम्हारे चाहने वाले भी ब्लैक पहने वीडियो बन कर रहे हैं? और एडा ये सभी लोगों को समझा ही रही होती है कि काइम्बर अपनी बंदूक निकालता है और टॉमी पर गोली चला देता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तभी डैनी उसके सामने आ जाता है और बाकी की गोलियां उसे लग जाती है। अब ये देखकर टॉमी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और काइम्बर के पट से हेडशॉट मारता है और मिस्टर काइम्बर का पत्ता कट जाता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान टॉमी के खास दोस्त डैनी की मौत हो जाती है और टॉमी को भी एक गोली लग गई थी जो कि बड़ी मुश्किल से निकाली जाती है। अब गोली निकलने के बाद टॉमी डैनी को आखिरी विदाई देता है और उसकी बॉडी को भेज देता है दफनाने के लिए। अब टॉमी ग्रेस से मिलने जाता है लास्ट में क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ग्रेस एक एजेंट है, लेकिन वो ग्रेस को कुछ नहीं बोलता और ग्रेस उसे देखकर कहती है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं एक एजेंट हूँ। ग्रेस उसे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे अपने लंदन का एड्रेस देती है और कहती है कि एक हफ्ते बाद मुझे इस एड्रेस पर मिलना, मेरे पास एक आइडिया है। अब टॉमी वहाँ से गैरिसन पब आता है और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता है क्योंकि अब वो सबसे बड़ा रेस कोर्स चलाने वाला है। और आखिरी बार वो ग्रेस के लिए एक लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखा होता है कि डियर ग्रेस, मैं ये लेटर बिना सेक्रेटरी के, ये लेटर मैं खुद लिख रहा हूँ। मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि मैं अपने दुश्मनों से बहुत नफरत करता हूँ और न्यूयॉर्क जाने का जो तुम्हारा आइडिया था वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी है आज के दिन के लिए, आज की इस जीत के लिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं उन लोगों की जिन्हें मुझे बचाना है, जो मुझसे प्यार करते हैं। और जब जंग से पहले मुझे कड़े फैसले लेने होते थे तो मैं सिक्के को उछालता था और आज मैं वही करने वाला हूँ। आंट पॉली ने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, सच्चा प्यार करती हो। पॉली कभी इन मामलों में गलत नहीं हो सकती। मैं तुम्हें अपना डिसीजन 3 दिनों में बताऊंगा। माई लव, थॉमस शेल्बी। और वो अपना लेटर कंप्लीट करता है। तभी हम ग्रेस को देखते हैं जिसके सामने इंस्पेक्टर बंदूक तान कर खड़ा होता है क्योंकि ग्रेस ने उसका दिल तोड़ दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों इधर टॉमी सिक्के को उछालता है और हमें दिखाया नहीं जाता कि वो सिक्के में क्या आया है, हेड आया या फिर टेल आया है। और इसी दौरान एक गोली चलती है और हमें ये भी नहीं पता चलता कि ग्रेस को मार दिया गया है या फिर उसे छोड़ दिया गया है। वेल, जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्रेस मर गई है और यहीं पर दोस्तों सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। अब इससे आगे की कहानी हमें सीज़न 2 में पता चलेगी। और ये पूरा सीज़न आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।